हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी करंट अफेयर की क्लास है और यह करंट अफेयर का पार्ट 5 रहेगा। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिए गए। प्रश्न की कह रहे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिताली राज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया, तो मिताली राज को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है। हमें यहाँ पर बताना है संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झांग मिंग। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है, तो झांग मिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के करेगी 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किसने जीता है। 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किसने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में भारत की ओर से किसने अपना विशेष संबोधन दिया है। प्रश्न के कह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में भारत की ओर से किसने अपना विशेष संबोधन दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा। हमें यहाँ पर बताना है दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हमें यहाँ पर बताना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चिंता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हमें यहाँ पर बताना है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा ये दोनों ही द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR के महानिदेशक कौन है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR के महानिदेशक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर शेखर मांडे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया है। हमें यहाँ पर बताना है सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिए गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शेख हसीना को। सतत विकास प्रगति पुरस्कार शेख हसीना को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे हैं कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। हमें बताना है पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पुष्कर महोत्सव आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के कह रहे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 के कह रहे कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बैकॉल झील। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16 के करेगी 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है। हमें बताना है 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रीलंका। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है। हमें यहाँ पर बताना है विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अल सल्वाडोर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहे कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्मृति मंदाना को। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंदाना को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 5। यहाँ पर हमने करंट अफेयर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।